Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 8 quadrilaterals. We have already discussed 7 chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today's topic is quadrilaterals and main topics of this chapter are types of quadrilaterals, angle sum property of quadrilateral, properties of parallelogram and midpoint theorem. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है ये क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है 1 2 3 4 और ये क्लोज्ड फिगर है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होती हैं? 4 साइड्स हैं। इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं। कौन कौन सी? AB BC CD एंड DA। और इसमें 4 ही एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं स्टूडेंट्स? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है स्टूडेंट्स? अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, मींस सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए। जैसे ABCD आप देख सकते हैं। AB इज पैरेलल टू CD बट AC इज नॉट पैरेलल टू BD। मींस अगर AC और BD को अगर आगे हम एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं जाकर ये एक दूसरे को मीट करेंगे। दैट्स वाई AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉट पैरेलल लाइंस, बट AB एंड CD आर पैरेलल लाइन। सो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, दैट इज नोन एज ट्रिपीजियम। सेकंड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मींस टोटल कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटर में? 4 साइड्स होती हैं। 4 की 4 साइड्स पेयर में क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जैसे आप देख सकते हैं PQRS के क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। ओके स्टूडेंट, सो एक पेयर हमारा ये हो गया और सेकंड पेयर ये हो गया। सो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो पैरेललोग्राम की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस PQ और SR पैरेलल भी होंगी और दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ भी इक्वल होगी। मींस PQ इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR। PS इक्वल टू QR। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल भी हैं और दोनों की लेंथ भी इक्वल है अगर ये पैरेललोग्राम है तो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे एंगल S के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? एंगल Q। और एंगल R के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा? एंगल P। सो एक पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स एंगल S इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R इक्वल टू एंगल P। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। और जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करें, ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा? डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होंगे स्टूडेंट्स? एक SQ को ज्वाइन करें तो हमारा डायगोनल बनेगा। सेकेंड इज PR को ज्वाइन करें तो भी हमारा डायगोनल बनेगा। सो हमारे पास 2 डायगोनल है, PR और SQ। मान लीजिए ये O पॉइंट पर जो मीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, मींस OS इक्वल टू OQ, मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। और इसी टाइप से OP, दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, OP इक्वल टू OR। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? OS इक्वल टू OQ एंड OP इक्वल टू OR, मीन्स डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेसेंट मीन्स साथ साथ, जो एंगल साथ साथ हैं, यानी एंगल S प्लस R, एंगल R, ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू कितना आएगा? सप्लीमेंट्री कब होते हैं स्टूडेंट्स? जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर में होते हैं 90 डिग्री सम होता है और
जब एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री के इक्वल होता है सम, और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। इसी टाइप से एंगल एस प्लस एंगल आर का सम क्या होगा, 180। इसी टाइप से एंगल आर प्लस एंगल क्यू भी 180 आएगा। एंगल क्यू प्लस एंगल पी भी 180 आएगा। एंगल पी और एंगल एस भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। Okay students, so this angle plus this angle 180 degree, this angle plus this angle 180 degree, this angle plus this angle 180 degree, this angle plus this angle equal to 180 degree. Okay students, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अ डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मीन्स अगर हम पी क्यू आर में एक डायगोनल लें, तो देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक डायगोनल हम ज्वाइन करें, मींस पी और आर को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक डायगोनल मिलेगा। इसी प्रकार इसी टाइप से एस और क्यू को ज्वाइन करेंगे तो भी हमें एक डायगोनल मिलेगा। बट अगर हम एक डायगोनल लें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इस गिवन क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। मींस ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल PSR is congruent to triangle PQR, PQR। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस के हमें 4 क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस किया था। कौन से क्राइटेरियाज थे स्टूडेंट्स, साइड 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 क्राइटेरिया, नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एंड RHS। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग 3 साइड्स के इक्वल होंगी तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनके इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और इंक्लूडेड साइड की इक्वल होगी तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या स्टूडेंट्स है, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल किसी अदर ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग अदर साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड थर्ड इज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस और दूसरे साइड के इक्वल होगी तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स तो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी में कोई डाउट है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया था। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। हम औरली भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल्स में एस आर इक्वल टू पी क्यू, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड पी आर इज कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, सो तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स की इक्वल है, दैट्स व्हाई दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम क्या शो कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, या फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या फिर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की ये 4 प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज काइट। काइट की क्या स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स दिस इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो काइट कब बनेगा, किसी क्वाड्रिलेटरल को काइट कब बोलेंगे, जब क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो, मीन्स ए बी सी डी। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ए डी इक्वल टू सी डी और ए बी इक्वल टू सी बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, कंसेक्यूटिव साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और क्या स्पेशलिटी होती है स्टूडेंट्स, क्या
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ए और सी को ज्वाइन करें, बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, दो डायगनल मिलेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मींस इन डायगनल्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो जो काइट होता है उसके डायगनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे डायगनल्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जो डायगनल्स होंगे वो बाइसेक्ट तो करेंगे बट परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर मीन्स एक डायगनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। जैसे दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, सो ओ डी और ओ बी इक्वल नहीं है बट ए ओ इक्वल टू ओ सी। ओके स्टूडेंट्स, एक डायगनल, ओनली वन डायगनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, दोनों डायगनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी बट ओ डी इज नॉट इक्वल टू ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, सो वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी बट मेजर ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। मीन्स क्या कहती है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी, एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बट दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। These three are properties of a kite. Next, fourth quadrilateral कौन सा है स्टूडेंट्स हमारा, rhombus. A parallelogram having all sides are equal and diagonals are perpendicular to each other. ऐसा क्वाड्रिलेटरल या फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट ऑफ ऑल रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम होना चाहिए। मीन्स पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी और साथ में क्या होना चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल या फिर हमारा पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस हमारे पास एक रोम्बस है जिसमें पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ये सारे लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। और क्या है स्टूडेंट्स, ये जो डायगनल्स हैं पी आर और क्यू एस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करें। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होना चाहिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में कि दोनों डायगनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस सेगमेंट इक्वल टू दिस। सो अगर ये 90 डिग्री की और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि दोनों डायगनल्स क्या होंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को मीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है स्टूडेंट्स, पहले तो रेक्टेंगल होने के लिए उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होना चाहिए। मींस पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। कितनी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, 5 प्रॉपर्टी, जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे एंड डायगनल्स डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सारी प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी। साथ में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स भी इक्वल होंगे। जैसे हम देख सकते हैं ए बी सी डी एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, और क्या होगा, इसके जो डायगनल्स होंगे, ये डी भी एक डायगनल है और ए सी भी एक डायगनल है। तो ये जो डायगनल्स होंगे स्टूडेंट्स, सो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। और क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, डायगनल्स आर इक्वल मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी। ओके स्टूडेंट्स, सो रेक्टेंगल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होंगी कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, डायगनल्स इक्वल होंगे मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी। ओके स्टूडेंट्स, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज
अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल जो भी हमारा पहले रेक्टेंगल होगा, मीन्स जितनी भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सेकंड क्या स्पेशलिटी है इसमें? रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स रेक्टेंगल में तो क्या था स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की थी, बट स्क्वायर के लिए क्या होगा? सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी। एंड और ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। और जो स्क्वायर होगा सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं, रोम्बस की हैं, रेक्टेंगल की हैं, सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आप एक और बात ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई फिगर हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो उसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इन तीनों फिगर्स की। बट हम किसी भी पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल हों, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों और डायगोनल्स इक्वल हों। ओके स्टूडेंट्स, सो every square is a parallelogram, rhombus and rectangle, but every parallelogram, rhombus and rectangle is not a square. Now let's see angle sum property of a quadrilateral. Quadrilateral की angle sum property क्या है students? अगर हम कोई quadrilateral लें, the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Means ऐसा closed figure जो 4 line segment से मिलकर बना हो, उसको उसके सारे angles का sum कितना आएगा students? 360 degree. Okay students, this property is known as angle sum property of quadrilateral. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और सी एक डायगोनल लेंगे, एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। नाउ लेट्स टेक दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दिस इज एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है और ए सी डी हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 ए बी सी मीन्स हम ये जो ब्लू कलर में है इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आई स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कहती है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से एंगल ए सी डी में भी क्या होगा? सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सो इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? एडिंग 1 एंड 2 दोनों हमारे पास इक्वेशन है, इनको ऐड किया तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। ओके स्टूडेंट्स, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6, अगर इन दोनों को एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना आएगा? एंगल ए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 6 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए। ये हमारे पास कितना है? एंगल 2 को हम क्या ले सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 और 4 एंगल मिलकर क्या बनाते हैं? एंगल नंबर सी। और एंगल 5 इज आवर एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल्स का सम, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सारे एंगल्स का सम कितना प्रूव कर दिया हमने? 360 डिग्री। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड। एक थ्योरम और रिमेनिंग है, दैट इज आवर मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बारे में हम हमें हमारे अपकमिंग वीडियो में